शाहीन शाह अफरीदी का बाबर आजम का नायब बनने से इनकार। T20 वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तानी की पेशकश ठुकरा दी। सिलेक्शन कमेटी ने शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तानी की ऑफर की, लेकिन फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी ये ओहदा लेने को तैयार नहीं है। जराए का कहना है कि अब नायब कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान मजबूत उम्मीदवार हैं। बर्मिंघम का मैदान, इंग्लैंड के सामने होगा पाकिस्तान। 2022 के T20 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीमें आज फिर टकराने को तैयार। पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग का इम्तिहान। शाहीन, शादाब, नसीम और रिजवान बाबर के हथियार। 4 T20 मैचेस का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका था। पाक इंग्लैंड सीरीज में कप्तान बाबर आजम तवज्जो का मरकज। एजबेस्टन स्टेडियम की इंतजामिया ने कप्तान बाबर आजम की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। बरतानवी पाकिस्तानी फैन की मैच जीतने पर बाबर आजम को वालिद की गाड़ी तोहफे में देने की पेशकश। जियो न्यूज़ पे ये ऐलान करती हूँ, कल अगर आपने सेंचुरी मारी तो मैं अपने पप्पा की गाड़ी, अपने पप्पा की मर्सिडीज की चाबी आपके नाम कर दूंगी। बस जीत जाए बाबर आजम। पाकिस्तान, हमारी जान सब आप पे कुर्बान। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट होकर स्क्वाड का हिस्सा बन गए। अमेरिका और कैरेबियन में 1 जून से होने वाले इवेंट में कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। स्क्वाड का ऐलान पहली बार क्रिकेट फैंस ने किया। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL गवर्निंग काउंसिल का इजलास। 2026 में PSL में टीमों की तादाद 8 करने से मुतालिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए खेलने और आमदन के ज़ायद मौके फराहम करने पर जोर। 2024-25 का डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन सितंबर में शुरू होने की उम्मीद है। सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, शहरी बेहाल। लाड़काना में पारा 51 डिग्री को छू गया। मुल्क का गर्म तरीन शहर करार। सखर और दादू में दर्जा हरारत 49, सिब्बी 48, मिट्टी और नवाब शाह 47, मुल्तान और बहावलपुर 46, हैदराबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, नौखंडी, तुरबत और डेरा इस्माइल खान 45, चकवाल और मुजफ्फराबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 45, कराची में 36 डिग्री की गर्मी 41, इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। शदीद गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग से पेशावर वालों का पारा हाय। MPA फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए, बिजली बहाल करा दी। फजल इलाही ने धमकी दी कि हमारी बिजली बंद होगी तो सबकी बिजली बंद करेंगे, तमाम फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल कराएंगे। इलाका माहिदीन ग्रिड स्टेशन में बिजली बहाल रखेंगे। पेस्को का कहना है कि बहाल कराए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़्यादा लॉसेज हैं। MPA फजल इलाही और पेस्को हुक्काम में कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। डैम और ग्रिड स्टेशन किसी की जाती जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवामी मैंडेट की तौहीन कर रही है। वफाकी वजीर अमीर मकाम KP के हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरान कभी इस्लामाबाद, कभी वापडा पर चढ़ाई की धमकियां देते हैं, कभी डैम बंद करने और ग्रिड स्टेशन पर कब्जे की बात करते हैं। एक दिन की सियासत के लिए खैबर पख्तूनख्वा में खिलवाड़ किया जा रहा है। कब तक अवाम को धोखा देंगे? जो मैंडेट मिला अवाम के मसाइल के हल का सोचें। पंजाब से मवाजना करें तो पता चलेगा वहाँ क्या हो रहा है। मुल्क के कई शहरों में बिजली की ऐलानी और गैर ऐलानी लोड शेडिंग। लाहौर के बाज़ इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे बिजली गायब। पेशावर के शहरी फीडर्स पर 8 से 10 घंटे और देही फीडर्स पर पूरा दिन बिजली मुअत्तल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुश्किल हो गया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी का दावा है कि कराची के 70% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं। आवाम पर 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। शहरी बिल अदा करेंगे तो लोड शेडिंग नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला प्राइम मिनिस्टर हाउस में जारी इजलास में मौजूद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, वफाकी सेक्रेटरीज और मुतल्लिका हुक्काम शरीक। इजलास में मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने पर गौर किया जा रहा है।
हुकूमत ओगरा को इख्तियार देकर खुद को गैस टैरिफ के निफाज से अलग कर ले। IMF का एक बार फिर हुकूमत से गैस की कीमत के तयन का इख्तियार ओगरा को देने का मुतालबा। कहा, इस अमल से गैस के गर्दिशी कर्ज में इजाफे से बचा जा सकेगा। गर्दिशी कर्ज 2,900 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। IMF का एक बार फिर 1 जनवरी तक कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस का टैरिफ RLNG पर चलने वाले बिजली घरों के मुसावी लाने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें कायम करने और चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत दी। कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब काबीना ने बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी। बानी PTI प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर भागने वाले नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अपना अंजाम नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि बानी PTI और उनके कारिंदे इश्तियाल फैला रहे हैं। बानी PTI को मिलने वाली सहूलतों पर दीगर कैदियों के एतराज़ात आ रहे हैं। नवाज शरीफ को अडियाला और कोट लखपत जेल में हफ्ते में 1 दिन मुलाकात की इजाज़त होती थी। CDA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में PTI के आमिर मुगल की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिहाई का हुक्म दे दिया। आमिर मुगल के खिलाफ दहशतगर्दी दफा के तहत थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर की सेव गजा मूवमेंट के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान से उंगली उठाकर बात करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि काश इस्लामाबाद पुलिस का गुस्सा इस बासर कातिल पर होता जिसने डी चौक पर सेव गजा के कैंप पर गाड़ी चढ़ाई थी। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि ताकत हक नहीं बल्कि हक ताकत है। मुश्ताक अहमद खान और उनकी अहलिया दुनिया भर के बाज़ अमीरों की तरह गजा में नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। PTI के हलीम आदिल शेख की इस्लामाबाद पुलिस के अफसर की मुश्ताक अहमद से बदसलूकी की मजम्मत। कहा, इस्लामाबाद पुलिस के अफसर ने जमात इस्लामी के रहनुमा से बदतमीजी की है। क्या इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को ये तरबियत दी गई है? इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि एहतजाज के दौरान की एक तस्वीर को सियाक़ो सबाक से हटाकर पेश किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल से बात कर रहे हैं, मगर इस वीडियो में से एक तस्वीर निकालकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है जो अपने फ़राइज़ मनसबी एहसन तरीके से सरअंजाम दे रही है। हर शहरी की इज्जत इस्लामाबाद पुलिस का फ़र्ज़ है और तमाम शहरियों की इज्जत व तकरीम का ख्याल रखती है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने मुतनाज़ा पंजाब हत्या-ए-इज़्ज़त बिल कमेटी को भेजने का मुतालिबा कर दिया है। कहा, हत्या-ए-इज़्ज़त बिल इस हुकूमत को मुसल्लत करने वालों की तरफ से आया है। फॉर्म 47 की पैदावार टिकटॉकर वज़ीर आला इस सूबे के लिए तबाही साबित हुई है। वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात से हर कम्यूनिटी और हर शोबा मुतासिर हुआ है। कराची में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मोइस कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। साबिक SP क्लिफ्टन नय्यरुल हक और दीगर मुल्ज़िमान पर अबूरी चालान में कत्ल साबित होने का इल्ज़ाम। साबिक SP क्लिफ्टन को मफरूर भी करार दिया गया। अबूरी चालान के मुताबिक SHO दरख्शां और हेड मुहर्रर ने भत्ताखोरी केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम मोइस को हब्स बेजा में रखा। मुल्ज़िम नामालूम वजूहात पर हलाक हुआ। गिरफ्तार SHO दरख्शां ने बयान में साबिक SP क्लिफ्टन नय्यरुल हक के कहने पर मुल्ज़िम मोइस पर मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम आयद किया। कहा, गश्त पर गया तो नय्यरुल हक मुल्ज़िम मोइस और जुनैद को साथ ले गया। साबिक SP क्लिफ्टन नय्यरुल हक 8 मई को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 14 रोज़ की हिफाजती जमानत लेकर मंजर आम पर आया, मगर 17 मई को नय्यरुल हक की अहलिया ने अपने शौहर के लापता होने की इतला दी और सिंध हाईकोर्ट से बाजियाबी की दरख्वास्त की।
कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा। जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में गैस्ट्रो के रोजाना 45 से 50 मरीज आ रहे हैं। लाहौर में भी बच्चों में डायरिया और टाइफाइड के केसेस बढ़ गए। गंगाराम अस्पताल शोबा अतफाल के सरबराह डॉक्टर नवीद के मुताबिक रोजाना टाइफाइड के 10 से 15 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कहा बच्चे को अगर बुखार के साथ भूख ना लगे तो ये टाइफाइड की अहम अलामत है। माहिरीन का टाइफाइड और गैस्ट्रो से बचाव के लिए पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा। कहा बाहर की गैर मयारी ग़िज़ा और तली हुई चीज़ें ना खाएं। सब्जियां और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिसमें नमकियात की कमी ना होने दें। मुजफ्फरगढ़ में गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुबैना तौर पर हिरासा करने पर MNA जमशेद दस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दीगर 20 अफराद नामजद। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि मुरादाबाद में महंगी मुर्गी सब्जी फरोख्त करने पर जुर्माने किए गए। जमशेद दस्ती और उनके साथियों ने जुर्माने की रसीद फाड़ दी और लोगों को अफसरान के खिलाफ एहतजाज पर उकसाया। नोटिफिकेशन के बावजूद पंजाब में बेकरी आइटम्स की कीमत कम ना हुई। हुकूमत ने कीमत में कमी के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। 27 मई के बाद कार्रवाई का ऐलान। महकमा सनत पंजाब के मुताबिक आटा, मैदा, सूजी और फाइन आटा सबकी कीमत कम हुई है। पुरानी कीमतों पर बेकरी आइटम्स की फरोख्त आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। बेकरी मालिकान का कहना है कि 1 जून तक कीमतें कम करने का फैसला करेंगे। महकमा सनत पंजाब ने बेकरी आइटम्स की कीमतें कम करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जिला बाग आज़ाद कश्मीर में दरख्त काटने पर झगड़ा, फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वाक़े की तहकीकात जारी। सजावल में सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, गोडकी, सजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों की सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मीरपुर माथेलो में हमले में जाँ बहक सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाज़त का कानून खिलाफ इस्लाम है। आइन के मुताबिक कोई कानून इस्लामी उसूलों के खिलाफ नहीं बन सकता। अदालत पहली बीवी से इजाज़त के कानून को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में वज़ारत कानून, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और दीगर को फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध का किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वापसी के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम। खुसूसी फ़्लाइट से किर्गिस्तान में फंसे तलबा आज दोपहर जिना इंटरनेशनल टर्मिनल पहुँचेंगे। वज़ीर आला की सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को तलबा को रेस्क्यू करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, सेहत, तालीम, तवानाई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि तुर्की के सरमाकार साजगार माहौल में सरमाकारी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। SIFC सरमाकारों के लिए मज़ीद मुआविन और मददगार साबित होगी। रेंजर्स और पुलिस की लियारी में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब मुलजिम मोहम्मद हामिद उर्फ पिया गिरफ्तार। पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलविस होने, बैंक डकैतियों, ज्वेलरी शॉप्स और कंटेनर्स लूटने का एतराफ़। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम कराची में टारगेट किलिंग और डकैत गिरोह का सरगना भी रहा है। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 11 FIR दर्ज है। टांग के नवाही इलाके शाह आलम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। जमीयत उलमा इस्लाम फेज से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना एहसानुल्लाह को कत्ल कर दिया। तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट यूनियन इत्तेहाद की मकरान कराची रूट पर हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी। मकरान कराची बस सर्विस की मअतली से केच, गवादर, पंचकोड़ के मुसाफिरों को मुश्किलात। ट्रांसपोर्ट यूनियन का मुतालबा है कि मकरान कोस्टल हाईवे पर कायम चेक पोस्टों को हटाया जाए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी रैली के दौरान हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में तफरका अंगेज रिमार्क्स दिए।
बाद में एक इंटरव्यू में मुकर गए। ज्यादा बच्चों वाली जैसी इस्तेलाहात मुसलमानों के लिए नहीं थी। जियो फैक्ट चेक ने मोदी के झूठे दावे की तरदीद कर दी। भारत में फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट के सहाफ़ी की जियो फैक्ट चेक से गुफ्तगू। कहा, नरेंद्र मोदी ने ये अल्फाज भारत के मुसलमानों के लिए ही इस्तेमाल किए और उन्हें बराह रास्त निशाना बनाया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राब्ता किया जा सकता है। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। सियासतदानों और ताजरों का मुल्की मईशत की बहाली के लिए मुकालमों के साथ अमली इकदाम पर जोर। सदर रियल एस्टेट फेडरेशन पाकिस्तान सरदार ताहिर का रियल एस्टेट के शोबे को रेगुलेट करने का मुतालिबा। कहा, इस शोबे में इस्लाहात की जाएं तो रियल एस्टेट सेक्टर मुल्की महसूलात में बड़ा हिस्सा डाल सकता है। वज़ीर आला KPK के मुआविन खुसूसी लियाकत अली खान ने सियासी अदम इस्तेहकाम को मुल्क का सबसे बड़ा मसला कहा। जोर दिया कि सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इदारों की एक दूसरे के काम में मुदाखलत खत्म होगी। वज़ीर आला KPK के मुआविन खुसूसी अमजद अली ने मईशत की बहाली को पाकिस्तान के आम आदमी के मयार ज़िंदगी में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दिया। इसराइल के गजा पर हमले जारी। नुसैरात कैंप में रिहायशी इमारत पर फजाई हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने का फैसला मुस्तरद कर दिया। जंगी काबीना के वजीर का लड़ाई जारी रखने का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है कि रफा पर अपने मौके पर वाज़ेह तौर पर कायम है। दूसरी जानिब UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इसराइल के ICJ के हुक्म की तामील के लिए पुरुमीद। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक का फ़र्ज़ है कि वो सलामती काउंसिल के फैसलों और अदालती अहकामात पर अमल करें। शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत में आम इंतखाबात के छठे मरहले में दारुल हुकूमत नई दिल्ली और 7 रियासतों में लोकसभा की 58 सीटों के लिए वोटिंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और BJP में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दिल्ली में वोट डाला। छठे मरहले की वोटिंग के बाद 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत आसमान से बातें करने लगी। न्यूयॉर्क स्टेडियम के डायमंड क्लब के टिकट की कीमत $20,000 यानी 56 लाख पाकिस्तानी रुपए। आर्म स्टैंड के टिकट की कीमत $2,750 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $7.25 लाख तक पहुंच गई। साबिक IPL चीफ ललित मोदी ने महंगे टिकट्स पर ICC को आड़े हाथों लिया। ललित मोदी का कहना है कि ICC की पाक भारत मैच से सिर्फ पैसा बनाने की नीयत जाहिर हो रही है। सवाल उठाया कि अमेरिका में वर्ल्ड कप का मकसद फैंस को एंगेज करना था या पैसे बनाना। पाकिस्तान हॉकी टीम का नेदरलैंड्स में पहला ट्रेनिंग सेशन। ट्रेनिंग कैंप के बाद पाकिस्तान टीम 31 मई से शुरू होने वाले नेशंस कप के लिए पोलैंड जाएगी। पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता की कामयाबी का सफर जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियां करा दी। अपनी बेमिसाल खुसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी है। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। आपकी कोई ऐसी स्ट्रगलिंग स्टोरी बनाने से भी नहीं बन पा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पा रही। घर वालों की तरफ से भी ओके था? नहीं, घर वालों की तरफ से ओके नहीं था। ऑफ कोर्स घर वाले ओके हैं बिल्कुल। आई थिंक जब हर किसी के घर वाले जब देख लेते हैं ना कि बच्चा पैसा भी कमा रहा है और स्क्रीन पे आ रहा है और मतलब दे फील प्राउड, दे गेट ओके। मेरी इन दिल खराश बातों से आपकी समा खराशी तो नहीं हो रही? मेरी पैड़ियां गल्लां तो ਤੁਹਾਡਾ कान ते नहीं खराब हो रहे, तेरे कान ते नहीं खराब हो गए। वाह, क्या गालिब को आपने पीछे छोड़ दिया। शोबिज़ में आने के लिए घर वालों की मुखालिफत का सामना कैसे किया? रहने के लिए कराची पसंद है या लाहौर? पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो कबूल करेंगी या नहीं? और सहर अफजल बेहतर अदाकारी कर सकती हैं या ताबिश हाशमी? जानिए ये सब हंसना मना है में आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।